दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी भी पर्सन से बात करते हुए अगर सामने वाले की आंखों का साइज़ कम होने लगे यानी उसकी आंखें सिकुड़ने लगें तो ये एक ऐसा साइन है। अगर कोई पर्सन आपके साथ बात करते हुए बार बार अपने बालों को छूने लगे या अपना चेहरा इधर उधर घुमाए तो ये किस बात का इशारा है? और क्या आप ये भी जानते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप सिर्फ चंद ही सेकंड्स में ये जान सकते हैं कि सामने वाला आपको एक फेक स्माइल दे रहा है या रियल? और कैसे आप किसी के भी हैंड जेस्चर्स यानी उसके हाथ के इशारों को देखकर उसका दिमाग पढ़ सकते हो? ऐसा कौन सा तरीका है जिससे सिर्फ चंद ही सेकंड्स में आप ये जान सकते हो कि कहीं सामने वाला आपसे कोई बात छुपा तो नहीं रहा? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज ना सिर्फ आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिलने वाले हैं बल्कि इनके साथ साथ हम आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के कुछ बहुत ही रेयर और इफ़ेक्टिव हैक्स के बारे में भी बताएंगे, जिनके बारे में जानकर आप किसी का भी दिमाग पढ़ सकते हो। और हाँ, इस वीडियो में एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जिसे अगर आपने मिस कर दिया तो यही इफ़ेक्टिव हैक्स उल्टा आपका ही नुकसान कर सकते हैं, जैसा कि हर रोज़ आपके साथ हो भी रहा है, लेकिन आप इसके बारे में नहीं जानते। लिहाजा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप उस पॉइंट को गलती से भी मिस ना कर बैठें। ये तमाम ट्रिक्स बहुत सी साइकोलॉजिकल रिसर्चेस और ह्यूमन बिहेवियर्स पर लिखी गई दर्जनों बुक्स का निचोड़ हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी सीखना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, इसका अंदाज़ा आपको हमारी पिछली वीडियो से हो गया होगा, जिस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद उसे भी ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इस वीडियो के ख़त्म होते ही आप वो वीडियो एंड स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम जो मैजिकल ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं, उनके ज़रिए आप बहुत ही आसानी से ये जान सकते हैं कि सामने वाले के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। 100% तक ना सही मगर 60 to 70% तक ये ट्रिक्स काम ज़रूर करती हैं। लिहाजा अगले चंद मिनट्स के लिए अपना पूरा फोकस हर तरफ से हटाकर पूरी तरह से इस वीडियो पर रखना, क्योंकि इसका एक एक पार्ट बहुत ज़्यादा कीमती है। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, फेस रीडिंग। दोस्तों, जब भी आप किसी पर्सन से बात करते हो तो 80 to 90% ऑफ द टाइम आपका ध्यान सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशंस पर होता है। इसीलिए उसका दिमाग पढ़ने के लिए आपको पहले उसका फेस पढ़ना आना चाहिए, और ऐसे में आपको सामने वाले की आंखों, मुंह और सर पर अच्छे से फोकस करना होगा। और यही फेस रीडिंग के वो 3 पार्ट्स हैं जो किसी का भी माइंड पढ़ने में आपकी हेल्प करते हैं। नंबर 1, आइज़। बात की जाए आंखों की तो इनका कनेक्शन डायरेक्ट दिल और दिमाग के साथ होता है। इसीलिए जो बातें इंसान की ज़ुबान भी नहीं कह पाती वो उसकी आंखें कह देती हैं। इसीलिए सामने वाले की आंखों के ये जेस्चर्स आपको ज़रूर नोटिस करने हैं। फर्स्टली, अगर आपसे बात करते हुए सामने वाले इंसान की आंखें सिकुड़ने लगें और उसके फोरहेड पर थोड़ी सी झुर्रियाँ आने लगें तो समझ जाएं कि उसे आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगी या उसे आपकी कोई बात ठीक से समझ नहीं आई। सेकेंडली, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और हम उसके साथ बात करने में कंफर्टेबल होते हैं तो हमारी आंखों की पिपल्स यानी पुतलियाँ रिलैक्स और बड़ी हो जाती हैं। वहीं जब कोई इंसान आपसे बात करने में इतना कंफर्टेबल नहीं होता तो उसकी पिपल्स का साइज़ ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। नंबर 2, हेड। आंखों के बाद बारी आती है आपके सर की। अगर कोई इंसान आपसे बात करते हुए अपने सर को बार बार हाथ लगाए
یا وہ اپنا سر یہاں وہاں گھمانے لگے تو یہ ایک کلیئر سائن ہے کہ شاید وہ آپ کے ساتھ بات کرنے میں کمفرٹیبل نہیں ہے، یا پھر اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے جس کے بارے میں وہ سوچ رہا ہے۔ یہ سگنل انڈر کانفیڈنٹ لوگوں کی بھی ایک نشانی ہے۔ نمبر 3، ماؤتھ۔ آنکھ اور سر سے بھی امپورٹنٹ سائن دیتی ہے آپ کی یہ پیاری سی اسمائل، لیکن آج کے ٹائم میں زیادہ تر لوگ فیک اسمائل کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سامنے والا انسان آپ کو ایک ریئل اسمائل دے رہا ہے یا فیک، تو اس کی اسمائل کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں کو بھی نوٹس کریں، کیونکہ جب بھی کوئی شخص ریئل اسمائل کرتا ہے تو اس کی گالز کے مسلز کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں کے مسلز بھی یوز ہوتے ہیں۔ وہیں فیک اسمائل کرتے ہوئے صرف اس کی چیکس کے مسلز ہی یوز ہوتے ہیں۔ لہٰذا نیکسٹ ٹائم سے جب بھی کوئی شخص آپ کو اسمائل دے تو اس کی اسمائل کو اس پیٹرن سے نوٹس ضرور کرنا۔ نمبر 2، ہینڈ جیسٹرز۔ کسی بھی انسان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو اس کے ہاتھوں کے اشاروں پر فوکس کرنا ہے، کیونکہ ہیومنز سب سے زیادہ یوز اپنے ہاتھوں کا ہی کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ جانے انجانے میں اپنے ہاتھوں سے کچھ ایسے سائنس شو کرواتے ہیں جو شاید آپ کو ان کے فیس سے بھی پتہ نہ چلیں۔ سب سے پہلا سائن ہے اپنی پامز یعنی ہتھیلیوں کو چھپانا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا ہو کہ سامنے والا پرسن بات کرتے کرتے اچانک اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھیلنے لگتا ہے۔ وہ بہانے سے اپنے ہاتھوں کو کلوز کر لیتا ہے یا انہیں اپنی پاکٹس میں ڈالنے لگتا ہے۔ ان ساری کنڈیشنز میں اس کی پامز شو نہیں ہوتی، جو کہ اس بات کا سائن ہے کہ شاید وہ آپ سے بات کرتے ہوئے نروس ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہی اپنے ہاتھوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا پرسن ہے جو نارملی تو ایسا نہیں کرتا لیکن کسی اسپیسیفک کنڈیشن میں ایسا کرنے لگے تو سمجھ جائیں کہ وہ نروس فیل کر رہا ہے۔ اگر آپ کو بھی ایسا کرنے کی عادت ہے تو اس سے جلد پیچھا چھڑائیں، کیونکہ یہ ایک نیگیٹو سائن ہے جو سامنے والے پر آپ کا ایک بیڈ ایفیکٹ ڈالتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی پرسن آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بالکل سامنے رکھتا ہے اور آپ سے اوپنلی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے خود پر پورا کانفیڈنس ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اپنے ہاتھوں کا یوز کر کے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں لوگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کانفیڈنٹ اور ڈومیننٹ مانتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر ٹرسٹ کرنا ایزی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے موٹیویشنل اور پبلک سپیکرز اپنے ہاتھوں کی موومنٹ سے ہی سامنے والوں کو اپنا دیوانہ بنا لیتے ہیں۔ نمبر 3، ٹورسو اینڈ چیسٹ۔ انسان کا ٹورسو اور چیسٹ اس کی ریئل انٹینشن شو کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، جب بھی آپ اپنے ماں باپ، بہن بھائی یا کسی بھی لو ون سے ملتے ہیں تو آپ ان سے گلے ملنا پسند کرتے ہیں، جس میں آپ کا ٹورسو اور چیسٹ پوری طرح سے انوالو ہوتا ہے، اور اس طرح سے گلے ملنے سے آپ کو خوشی ملتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب بھی آپ اپنے کسی پرانے دوست یا ایسے انسان سے ملتے ہیں جس سے بات کر کے آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ آٹومیٹکلی اس کی طرف اپنا ٹورسو جھکانے لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا ہو کہ جب بھی آپ کسی سے بات کر کے کمفرٹیبل فیل کرتے ہو تو آپ اس کی طرف جھکنے لگتے ہو، اور یہی ٹیکنیک بہت سے بڑے بڑے ایکٹرز اور پولیٹیشنز بھی یوز کرتے ہیں۔ جب بھی وہ لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی فرنٹ باڈی کو تھوڑا لین کر لیتے ہیں، جو کہ انہیں کانفیڈنٹ شو کرواتا ہے، اور اسی ٹرک سے وہ لوگوں کا ٹرسٹ گین کر پاتے ہیں۔ وہیں اس کے برعکس اگر کوئی انسان اپنا ٹورسو یا چیسٹ کسی طرح سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے کچھ چھپا رہا ہے اور آپ سے کھل کر بات نہیں کرنا چاہتا۔ ایسے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی عادت ہو یا موسم ایسا ہو کہ اسے سردی لگ رہی ہو، اسی لیے آپ کو اس سچویشن کے مطابق ہی اسے جج کرنا ہوگا۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو اپنا ٹورسو پیچھے کی طرف لین کر کے بالکل آرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ کوئی بھی انسان ایسے تب ہی بیٹھتا ہے جب وہ بہت زیادہ ریلیکس ہوتا ہے اور اسے کسی بھی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ وہیں کچھ لوگ اپنا ڈومیننس اور پاور دکھانے کے لیے بھی اس پوز میں بیٹھتے ہیں، اسی لیے آپ کو صرف بڑے لوگ ہی اس پوز میں بیٹھے نظر آئیں گے۔
नंबर 4, लेग्स एंड फीट्स। हो सकता है कि बहुत से लोग अपने फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हों, लेकिन लोअर बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि बहुत से लोग अपने पाँव पर इतना ध्यान नहीं देते जितना वो अपनी अपर बॉडी पर देते हैं। इसीलिए लोअर बॉडी को जिस्म का सबसे ऑनेस्ट पार्ट भी माना जाता है, जो कि किसी भी इंसान की सच्चाई बता सकता है। इसीलिए आपको सामने वाले की लेग्स और फीट्स की मूवमेंट को भी नोट करना है, जैसा कि डायरेक्शन ऑफ फीट। जब भी हम किसी से बात करते हुए अपने फीट्स की डायरेक्शन उस पर्सन की तरफ करते हैं, तो इससे ये शो होता है कि हम सच में उससे बात करना चाहते हैं और हम उसके साथ कन्वर्सेशन करने में इंटरेस्टेड हैं। वहीं अगर कोई इंसान किसी से बात करते हुए अपने फीट्स की डायरेक्शन दूसरी तरफ कर ले, तो इससे ये शो होता है कि वो पर्सन कन्वर्सेशन में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, या उसे आपके साथ बात करने में वो मज़ा नहीं आ रहा। ऐसा जानबूझकर करना नामुमकिन है। यही वजह है कि बहुत से लोगों को खुद भी यह पता नहीं होता कि उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन उनका सबकॉन्शियस माइंड उनसे ऐसा करवा देता है। इसीलिए अगर आपको ये जानना है कि सामने वाला इंसान आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं, तो आपको उसके फीट की डायरेक्शन को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। सेकेंडली, लेग क्रॉस्ड। जब भी कोई इंसान अपनी लेग्स क्रॉस करके बैठा हो, तो उसे ये वाज़ेह होता है कि वो उस सिचुएशन में बिल्कुल कंफर्टेबल और रिलैक्स है। वहीं अगर कोई इंसान अपनी लेग्स क्रॉस करके पाँव हिला रहा है, तो इससे ये शो होता है कि शायद वो किसी टेंशन में है, या फिर जल्द से जल्द वो इस जगह को छोड़ना चाहता है। और अगर कोई इंसान एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रखकर 4 का साइन बनाता है, तो ये उमूमन झूठे लोगों की निशानी होती है। थर्डली, ओपन लेग्स। अगर कोई पर्सन अपने दोनों पाँव ओपन करके कुछ इस तरह से स्पेन पर फ्लैट करके बैठता है, तो ये उसकी कॉन्फिडेंट नेचर को शो करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी इंटरव्यू के दौरान अपने पाँव को हमेशा खुला रखें। लेकिन वहीं कुछ लोग अपने पाँव हद से ज़्यादा फैला कर बैठते हैं, और ऐसा करके वो अपनी डोमिनेंट नेचर को शो करना चाहते हैं। दोस्तों, इतने साइंस जानने के बाद आप किसी भी इंसान के बारे में बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। लेकिन अब आते हैं उस अहम पॉइंट की तरफ, जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि आपको सिर्फ इस एक वीडियो की बेस पर दूसरों को जज बिल्कुल नहीं करना। इस वीडियो में आपने जितने भी साइंस जाने हैं, उन्हें हर इंसान के अंदर नोटिस करने की गलती हरगिज़ मत करना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर इंसान सेम साइंस ही शो करवाए, क्योंकि लोगों की बॉडी मूवमेंट उनकी सिचुएशंस पर ही डिपेंड करती है। इसीलिए सिर्फ कुछ साइंस मैच होने पर आप ये डिसाइड बिल्कुल नहीं कर सकते कि सामने वाला इंसान आपसे सच बोल रहा है या नहीं। हो सकता है कि जेब में हाथ डालकर बात करना या बार बार अपने बालों को हाथ लगाना उसकी आदत हो, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होगा कि वो आपसे कुछ छुपा रहा है। इसी के साथ साथ अगर आप हर वक्त दूसरों की बॉडी मूवमेंट को ही नोटिस करते रहोगे, तो लोग आपको ही अजीब समझेंगे। लिहाजा वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन को आपको अच्छे से समझना है, और जब आपको किसी पर्सन पर डाउट होने लगे, सिर्फ तभी आपको ये साइंस और जेस्चर्स उसमें नोटिस करने हैं, जिससे कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।